गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को एकदम सरल तरीका में। इसमें याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे टीचर है जो आपको वो देते होंगे याद करके लाइए तो मैथ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बहुत ऐसा समस्या आ जाता है, बच्चों को भी ये चीज़ हो एग्जाम जैसे आ जाता है तो सोचता है कि मुझे मान सारणी नहीं याद है, मैं मैथ कैसे बना पाऊँगा, नहीं बन पाएगा। इस तरह से बहुत ऐसे मतलब उसके दिमाग में ये सब चीज़ चलते रहता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा सा भी देर नहीं लगेगा। आपको मतलब थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। आप फोकस कर लीजिएगा तो आपको जीवन भर के लिए एकदम 7 जन्म तक ले आपका ये हो जाएगा। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप फोकस लगा के समझिए। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम आए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बेसिक आप लोग को भी आता होगा, 1 से 4 तक ले गिनती उनती आता है। तो चलिए उसी के बारे में थोड़ा सा उसी पर निकलने वाला है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। सबके बट्टे में आप लगाइए 4। सबके बट्टे में आप लगाइए 4। लग गया। उसके बाद में क्या करना, आप सब मतलब इस दोनों इजिट पे रूट लगाना है। इस दोनों इजिट पे क्या लगाना है, रूट टेंडर लगा देना है। रूट टेंडर लगाने के बाद में क्या होता है ना, अब इसको आपका वर्ग करना है, ठीक है ना। तो सिर्फ आप देखिए, कोई भी संख्या में 0 से भाग होता है तो उसका क्या आता है, 0, ठीक है ना। 0 का वर्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप हम अभी आपके लिए साइन के लिए बता रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा के लिए बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा के लिए। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। ये 0 के लिए है, 30 के लिए है, 60 के लिए है, 45 के लिए, सॉरी ये 0 के लिए है, 30 के लिए है, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, ठीक है ना। तो ये साइन 0 डिग्री मान कितना आएगा, 0, क्योंकि आप किसी भी संख्या में भाग देंगे 0 से तो क्या आएगा, 0। तो आप यहाँ पे लिखिए 0। साइन 0 डिग्री मान क्या आएगा, 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप रूट टेंडर कितना है, 1/4 है। आप इसको काटिएगा तो क्या आएगा, रूट टेंडर 1/2 आएगा। सॉरी, एक काटने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग कितना हो जाता है, 2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग 2 हो जाता है, यानी कि आपका 1 क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे दिया हुआ है 2/4, इसको काटिएगा तो क्या आएगा, 1/2। ये रूट क्या है, तो क्या 2 का वर्ग निकलेगा भैया, नहीं ना निकलेगा, ठीक है ना। आप इसको भाग करते 1/4 से तो 4 ही आता है, 4 का वर्ग क्या आ जाता है, 2 आ जाता है ना। इसलिए और नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला के 1 का वैल्यू होता है, इसलिए आपका 1/2 आएगा। लेकिन आप इसको काटते हो तो 1/2 कटेगा, 1/2 का वर्ग नहीं होगा, 2 का वर्ग नहीं ना होता है, तो ये रूट में ही रहेगा। लेकिन 1 का वर्ग हो जाएगा, लेकिन 2 का नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1/√2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपका साइन 45 डिग्री मान कितना आएगा, 1/√2 आएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 60 डिग्री के मान के लिए, अब देखिए √3 का वर्ग तो नहीं निकलेगा ना, नहीं ना निकलेगा। तो आप क्या लिखेगा, √3 ही लिखिएगा। लेकिन 4 का तो वर्ग निकल जाएगा, 4 का वर्ग क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, √3/2 लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आएगा कितना आएगा, आपका देख लीजिए कितना आएगा, √3/2 आएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा √3/2। अब यहाँ पे देखिए, आप 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 कट के आएगा। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होगा। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। मतलब साइन 0 मान कितना आएगा, 0। 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1 आएगा, ठीक है ना। फिर से समझा देते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। 0 में संख्या भाग दीजिएगा तो 0 आएगा, साइन 0 मान 0 हो जाएगा। इसका वर्ग हो जाएगा कितना, 4 का वर्ग 2 होगा, तो यानी कि 1/2। साइन 30 मान कितना आएगा, 1/2। ये 4 1 वही काट दीजिएगा, 2 दूना 4 यानी कि 1/2। 1/2 आएगा, ये 2 का वर्ग नहीं होता है, इसलिए क्या आएगा, क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। √3 का वर्ग नहीं होता तो इसलिए √3 हो जाएगा। 4 का वर्ग हो जाता है, इसलिए √3 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको 4 से 4 भाग दीजिएगा, 1 आएगा। रूट 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमको कॉस बताना है। तो कॉस के लिए देखिए, जो 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री वह कॉस 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। यानी कि आप सिंपल तरीके से देखिए, नहीं जो 90 होगा वो 0 में हो जाएगा, 0 में कॉस में 0 में हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा √3/2, ये इसमें कहीं इसमें रहेगा, और ये कितना आएगा, इधर आ जाएगा, और ये 0 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए इतना देखिए, आप एक और चीज़ जान जाइए, साइन 45 डिग्री का मान ना कॉस 45 डिग्री के मान के बराबर होगा। ये दोनों किस चीज़ पर निकलता है, तो 90 डिग्री पर निकलेगा। ध्यान से देखिए, ये
ये दोनों ना साइन और कॉस किस पर निकलता है, ये टोटल मान सारणी 90 डिग्री पर निकलता है। ठीक है, क्योंकि हमको अभी 10th तक ले किस में पढ़ना है, 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। जैसे आप इंटर में जाओगे, 12th में जाओगे, है ना, 11वीं 12वीं क्लास में जाओगे तो वहाँ पे 180 डिग्री का भी निकालना पड़ेगा, 15 डिग्री का भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या है, क्लास 10th में है, तो हम लोग को इसमें 90 तक ही निकालना है। ठीक है ना, तो ये आपका दोनों प्रक्रिया 90 डिग्री पर होगा। तो इतना एक बात याद रखिएगा कि साइन अगर 30 डिग्री में, अगर देखिए यहाँ पे अगर हम साइन 60 डिग्री है तो कॉस, ये दोनों मिलाकर हमको 90 आना चाहिए। तो इस कॉस में कितना घट रहा है, 30 घट रहा है। 90 में से अगर 60 गया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो याद रखिएगा साइन 60 का वैल्यू जो है ना कॉस 30 के बराबर होगा। नहीं विश्वास है देख लीजिए, साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है। कॉस 30 का मान देखिए √3/2 बराबर है कि नहीं बराबर है, बिल्कुल है ना। चलिए उसी प्रकार से देखिए अगर साइन 45 डिग्री है ना तो 90 में से 45 बचेगा, तो कॉस 45 डिग्री का मान के बराबर होगा। कॉस 45 मान 1/√2 है, तो इसका भी मान 1/2 ही होगा। देखिए 1/√2 है तो 1/√2 ही है कि नहीं है। उससे इसलिए इतना समझिए कि साइन में जितना डिग्री का मान होगा, अगर 30 है तो कॉस में 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। ठीक है ना, अगर इतना देखिए अगर साइन 60 में है तो कॉस 30 में मान के बराबर होगा। कॉस 45 साइन 45 है तो कॉस में 45 डिग्री के मान के बराबर होगा। ठीक है, इतना मतलब सिंपल समझिए ना। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका बताया है कि इसको इधर कीजिए और इसको इधर कीजिए और इसको और ऐसे ऐसे कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग किस में, tan में आते हैं। ठीक है ना, तो tan में आप देखिए क्या है, tan में करना क्या है, एक tan के लिए फार्मूला देखिए। tan के लिए फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें आपको 0 डिग्री का मान निकालना होगा, तो इसमें भी 0 डिग्री मान और इसका भी मान 0 डिग्री का मान रखकर आपको भाग दे देना है, आपका tan का निकल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए 0 डिग्री मान देखते हैं। साइन 0 डिग्री मान कितना है, साइन 0 मान 0 है, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या 0, और कॉस 0 डिग्री मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1। अब देखिए ध्यान से, 0 में जब 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या आएगा tan, यहाँ पे जगह 0 डिग्री। ठीक है ना, उसी प्रकार से साइन 30 में कितना है 1/2 है और कॉस में कितना है √3/2 है, तो इसको आपको रखना है 1/2 और यहाँ पे कॉस में कितना है √3/2। 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। तो यहाँ पे आपको लगा देना है टर्म में कितना 1/√3 लगाना है। समझ में आ रही है ना। अच्छा, उसके बाद में 45 में कितना है 1/√2 है, तो कॉस में भी 45 डिमांड सेम बराबर होगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। tan 45 डिमांड कितना आ गया 1 आ गया। इसमें भी देखिए ना, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, कितना बचेगा कितना √3/1 बचेगा। तो का कोई वैल्यू नहीं है, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक पेज फाड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1/0 है। ठीक है ना, तो 1/0, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप किसी भी संख्या में 32 में ही आप 0 से भाग दीजिएगा तो आपका 0 ही आएगा आंसर। इसका क्या आएगा 0 आएगा, सॉरी 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो आपका क्या आएगा 0 आंसर आएगा। लेकिन अगर आप किसी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो वो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है ना, वो क्या आएगा अपरिभाषित। तो याद रखिएगा आप मतलब किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए 0 में हम भाग दे रहे हैं कितना से 48 से भाग देंगे तो ये 0 आएगा। लेकिन आप 48/0 कीजिएगा तो ये अपरिभाषित आएगा। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। तो वहीं 0 से भाग देंगे 1 में तो क्या आएगा अपरिभाषित। इनफाइट होता है इसका मतलब, इस तरह से सिंबल होता है इसका। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं किसमें, कौशिक में आते हैं। तो कौशिक याद रखिएगा, कौशिक हमेशा साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कौन है, कौशिक है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, कुछ ना है तो 1 है, और इसका जब उल्टा कीजिएगा क्या आएगा 1/0 आएगा। तो 1/0 जब आएगा तो इसको भाग दीजिएगा तो क्या आएगा अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आएगा अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिखाएगा इनफाइट, मतलब सिंबल ये अपरिभाषित का होता है। ठीक है ना, अब देखिए उसी प्रकार से इसमें अब किस में भाग देना है, साइन का उल्टा करना है। ठीक है ना, तो उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 1 का कोनो वैल्यू नहीं है 2 आ जाएगा।
इसका भी उल्टा कीजिएगा √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। कौशिक मतलब रह गया आपका थी सेक। सेक होता है कौशिक, कौस का उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस। याद रखिए कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। अब एक है, बटा में भी एक है, इसको उल्टा कीजिएगा 1 ही आएगा। इसको उल्टा कीजिएगा 2/√3 आ जाएगा। इसको उल्टा कीजिएगा क्या आएगा? √2 आ जाएगा, क्योंकि एक के नीचे कोनो वैल्यू नहीं, इसका 2 आ जाएगा। ये इसका उल्टा कीजिएगा अपरिभाषित होगा, क्योंकि इसके बट्टे में एक है और इसको पलटेगा तो एक ऊपर चलेगा, 0 नीचे चलेगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, थी tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है ना। तो इसको उल्टा कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ना तो एक है, इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/0 आएगा, तो यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिएगा तो ये कितना आएगा? √3 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि एक का नीचे कोई वैल्यू नहीं है। इसको है 1 ही हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा? 1/√3। अब देखिए क्यों, क्योंकि इसके बट्टे में एक है ना, इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/√3 आएगा। ये अपरिभाषित है, ध्यान से लिखिए। अपरिभाषित के लिए हम लोग क्या बताए थे? 1/0। अब इसका उल्टा कीजिएगा तो 0 तो ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो इसको भाग देगा तो क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका 0 भरा देगा। सॉरी हाँ 0 होगा यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।